आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फडणवीस की ताजपोशी आज, पीएम मोदी और सीएम नीतीश सहित शामिल होंगे एनडीए के बड़े दिग्गज। 2 दिनों तक तेज हवाएं चलने के आसार, अभी भी बदल सकते हैं यूपी के मौसम। बिश्नोई को बुलाऊं, सलमान खान के शूटिंग लोकेशन में घुसा संदिग्ध, पूछताछ करने पर लगा धमकाने। किसानों के आगे झुका प्रशासन, जेल से रिहा हुए किसान। दलित प्रेरणा स्थल या 0 पॉइंट, आज तय होगा धरना स्थल। मैंने गोली चलवाई होती तो लाशें बिछ जाती, बांग्लादेश में नरसंहार के मास्टरमाइंड है यूनुस। 60 साल के इतिहास में पहली बार फ्रांस में हुआ बड़ा उलटफेर, महज 3 महीनों के भीतर गिर गई मिशेल बर्नियर की सरकार। ट्रंप की डेडलाइन के बाद हमास ने दी सारे बंधकों को मारने की धमकी, कहा गलती मत दोहराना। हैदराबाद में अल्लू अर्जुन को देखने उमड़ी भीड़ हुई बेकाबू, भगदड़ में महिला की मौत, 2 घायल। नागा चैतन्य की हुई शोभिता धूलिपाला, खास था वेडिंग लुक, बेटे बहू की फोटो शेयर कर इमोशनल हुए नागार्जुन। और 10 साल और क्रिकेट खेलना चाहते हैं केएल राहुल, बताया भविष्य का प्लान। देवेंद्र फडणवीस आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। वह तीसरी बार राज्य के सीएम की कमान संभालेंगे। मुंबई के आजाद मैदान में शाम 5:30 बजे देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे। उसके बाद अजीत पवार भी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। एकनाथ शिंदे भी डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले सकते हैं, हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए जो इनविटेशन कार्ड तैयार किया गया है वो खास है। कार्ड में नए मुख्यमंत्री का नाम देवेंद्र सरिता गंगाधर राव फडणवीस लिखा गया है। सरिता उनकी मां है और गंगाधर पिता का नाम है। चुनाव के लिए दाखिल हलफनामे में फडणवीस ने इस बार देवेंद्र गंगाधर फडणवीस लिखा था। 2014 और 2019 में जब फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो उस समारोह के इनविटेशन कार्ड में उनकी मां का नाम नहीं लिखा गया था। उत्तर प्रदेश में मौसम लगातार साफ बना हुआ है। पिछले काफी समय से मौसम शुष्क बना है, साथ ही आने वाले दिनों में भी मौसम के साफ रहने की संभावना है। वहीं तापमान में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अयोध्या में सबसे कम 8 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। अगले 2 दिनों तक प्रदेश में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। वहीं प्रदेश में 10 दिसंबर तक मौसम साफ रहने के बाद ही कहीं कहीं कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। 5 दिसंबर को प्रदेश के दोनों हिस्सों में सुबह के समय कहीं कहीं पर धुंध और छिछला कोहरा छाया रहा। साथ ही 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हालांकि इस दौरान पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम साफ रह सकता है। लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। हालांकि उन्हें लगातार गैंगस्टर के नाम पर धमकियां मिल रही हैं। सुपरस्टार के शूटिंग लोकेशन में जब एक संदिग्ध व्यक्ति अवैध तरीके से घुस आया तो पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे अपनी हिरासत में लिया। जब शख्स से पूछताछ की गई तो वह बोला, बिश्नोई को बोलूं क्या। संदिग्ध व्यक्ति पुलिस की हिरासत में है। वह शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में शख्स से पूछताछ कर रही है। मुंबई पुलिस ने मामले पर कहा है कि बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के शूटिंग लोकेशन में एक शख्स बिना अनुमति के घुस गया। संदेह के चलते जब उसे पूछताछ की गई तो उसने उनको कहा, क्या बिश्नोई को बुलाऊं। शख्स को पूछताछ के लिए शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन ले जाया गया। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर लगातार धमकियां मिल रही हैं। गैंगस्टर 1998 के काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान को आरोपी मानता है और उन्हें जान से मारने की धमकी दे चुका है। दलित प्रेरणा स्थल पर धरने पर बैठे किसानों की मंगलवार को हुई गिरफ्तारी के बाद बुधवार को ग्रेटर नोएडा में वेस्ट यूपी के 10 से अधिक जिलों के किसान जुटे। उनके समर्थन में वकीलों ने भी हड़ताल कर दी और जेल में बंद किसानों को रिहा करने की मांग रखी गई। महापंचायत में शामिल होने जा रहे राकेश टिकैत को अलीगढ़ में अरेस्ट किया गया था, जिसके बाद ग्रेनो में किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। 5 से अधिक बार हुई अधिकारियों से वार्ता के बाद शाम करीब 4 बजे जेल में बंद 123 किसानों को रिहा किया गया। किसानों ने कहा है कि गुरुवार को ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर पंचायत कर फैसला लिया जाएगा कि धरना दिल्ली बॉर्डर के निकट दलित प्रेरणा स्थल पर चलेगा या 0 पॉइंट ही अब धरना स्थल बन जाएगा। प्रशासन चाहता है कि धरना 0 पॉइंट पर ही चले।
बांग्लादेश के अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अल्पसंख्यकों के कथित उत्पीड़न को लेकर देश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस पर तीखा हमला किया है। न्यूयॉर्क में आयोजित एक कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए हसीना ने यूनुस पर नरसंहार करने और हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। शेख हसीना ने दावा किया था कि 5 अगस्त को उनकी और उनकी बहन शेख रेहाना की हत्या की साजिश ठीक उसी तरह रची गई थी जैसे कि 1975 में उनके पिता शेख मुजीब उर रहमान को मारा गया था। उन्होंने कहा है कि यूनुस सत्ता के भूखे हैं, इसलिए वह पूजा स्थलों को हमले से बचा नहीं पा रहे हैं। अगस्त में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण इस्तीफा देने के बाद भारत में शरण लेने के बाद हसीना का यह पहला सार्वजनिक संबोधन था। उन्होंने बांग्लादेश में 5 अगस्त को ढाका में अपने आधिकारिक आवास पर हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा, हथियार बंद प्रदर्शनकारियों को गणभवन की ओर भेजा गया। फ्रांस में बुधवार को राजनीतिक इतिहास में एक बड़ा बदलाव हुआ जब विपक्षी सांसदों ने मिशेल बर्नियर की सरकार को गिरा दिया। बर्नियर सरकार संसद में अविश्वास प्रस्ताव हार गई। ऐसा पिछले 60 वर्षों में पहली बार हुआ जब किसी सरकार को इस तरह से सत्ता से बेदखल कर दिया गया। वामपंथी द न्यू पॉपुलर फ्रंट गठबंधन द्वारा पेश किए गए इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 331 सांसदों ने मतदान किया, जबकि सरकार गिराने के लिए केवल 288 वोट ही चाहिए थे। बर्नियर सरकार सत्ता में केवल 3 महीने ही रही। अब मिशेल बर्नियर को राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रों को अपना इस्तीफा सौंपना होगा। जुलाई में हुए आम चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाई थी। राष्ट्रपति मैक्रो ने सितंबर में मिशेल बर्नियर के नेतृत्व में अल्पमत सरकार का गठन किया। 73 वर्षीय बर्नियर बहुमत न होने के बावजूद गठबंधन में सरकार चलाने का प्रयास कर रहे थे। हमास ने इजराइल को खुली धमकी दी है कि वो पिछली गलती ना दोहराए। यदि इजराइल ने पहले की तरह बंधकों को बचाने की कोशिश की तो वो सारे बंधकों को मार डालेगा। इससे पहले इजराइल ने जून में गाजा के नुसीरात शिविर से बंधकों को छुड़ाने के लिए एक ऑपरेशन किया था। हमास ने समूह के अंदर एक बयान जारी किया कि ग्रुप मेंबर अब होस्टेज के साथ ज्यादा सख्ती बरते और इजराइल के हस्तक्षेप करने की सूरत में तुरंत कार्रवाई करे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार हमास ने कहा है कि उसके पास जानकारी है कि इजराइल होस्टेज को रिलीज कराने के लिए जून में गाजा के नुसीरात शिविर में चलाए गए ऑपरेशन की तरह फिर से ऐसी कोशिश करना चाहता है। लिहाजा ऐसा होने पर होस्टेज को तुरंत मार दिया जाए। हैदराबाद में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ जैसे हालात देखने को मिले। इस दौरान एक महिला की मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 का क्रेज पूरे देश में फैंस के दिल और दिमाग पर छाया हुआ है। इसका प्रीमियर आधी रात को हैदराबाद में रखा गया। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना खुद हैदराबाद में आरटीसी क्रॉस रोड के संध्या थिएटर पहुंचे। इस दौरान उनकी एक झलक पाने के लिए भारी संख्या में लोग भी पहुंचे। बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके लिए प्रशासन ने हल्का लाठीचार्ज भी किया। इस दौरान मची भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई और 2 अन्य लोग जख्मी हो गए। बधाई हो, एक्टर नागा चैतन्य और एक्ट्रेस शोभिता धूलिपाल की शादी हो गई है। हैदराबाद के अन्नपूर्णा स्टूडियोज में कपल ने परिवार की मौजूदगी में जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाई। दोनों की शादी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। चैतन्य के पिता और साउथ सुपरस्टार नागा अर्जुन ने बेटे बहू की शादी की पहली तस्वीरें एक्स पर शेयर कर उन्हें बधाई और दुआएं दी। साथ ही फैंस की कपल को देखने की इच्छा को भी पूरा किया। सोशल मीडिया पर चाहने वालों से चैतन्य और शोभिता को बधाई मिल रही है। फैंस दोनों को देख बेहद खुश हो रहे हैं। तस्वीरों में चैतन्य और शोभिता अलग अलग रस्मों को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। एक में दोनों ने एक दूसरे के सिर पर हाथ रखा हुआ है। इस रस्म को जीला कारा बेलम कहते हैं। इसमें जीरे और गुड़ का पेस्ट दूल्हा दुल्हन के हाथ में दिया जाता है। इसके मुहूर्त के वक्त को देखते हुए दोनों एक दूसरे के सिर पर अपना पेस्ट लगा कर हाथ रखते हैं। ये इस ओर इशारा करता है कि दूल्हा दुल्हन हर मुश्किल और अच्छे वक्त में एक दूसरे का साथ देंगे। माना यह भी जाता है कि एक दूसरे के सिर पर पेस्ट लगाकर दूल्हा दुल्हन अपने विचारों और किस्मत को साथ जोड़ते हैं।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के दूसरे टेस्ट का इंतजार खत्म हो गया है। एडिलेड में दिन रात का यह टेस्ट मैच कल शुक्रवार से खेला जाएगा। इस टेस्ट से पहले टीम इंडिया के अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल ने बड़ी बात कही है। उन्होंने बुधवार को कहा है कि वह टीम के लिए किसी भी स्थान पर बल्लेबाजी करने को तैयार है। पर्थ में पहले टेस्ट में सलामी बल्लेबाज के रूप में अच्छा प्रदर्शन करने के आत्मविश्वास से भरे राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले अपने 10 साल के उतार चढ़ाव भरे सफर पर सवालों का खुलकर सामना किया। केएल राहुल को राष्ट्रीय टीम के साथ अपना 10 साल का करियर 25 साल का लगता है, क्योंकि इस दौरान उन्हें बल्लेबाजी क्रम में लगातार बदलाव के कारण मानसिक चुनौती से जूझने के साथ चोट के कारण खेल से दूर रहने और कई तरह की टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। इस बल्लेबाज ने कहा, मुझे 25 साल जैसा महसूस हो रहा है। मैं कई बार चोटिल हुआ और इससे यह बहुत लंबा समय लगता है। मैंने हालांकि हर पल का लुत्फ उठाया। राहुल को करियर के शुरुआत से बेहद प्रभावशाली माना जाता रहा है, लेकिन उन्होंने अपने 10 साल के करियर में सिर्फ 54 टेस्ट खेले हैं।